बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाड
जागो, मेरे लाडलो जागो। अब जब हम बाबा के पास गए तो जब बाबा ने राधे को देखा तब उसी पल बाबा को लगा कि ये मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि ये मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे वैसे राधे से भी पूछा कि बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो। उस समय राधे की आयु यानी मम्मा की आयु 17 वर्ष की थी करीब करीब। घर में राधे की शादी की बातें भी चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया कि बाबा मैं तो गिरधर गोपाल वाली राधे हूँ, मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। अभी उस दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी उनके सिर पर रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छा करती थी, क्योंकि मम्मा बहुत अच्छा गाती भी थी, वीणा भी बजाती थी, तो मम्मा बहुत अच्छी ध्वनि करने लगी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे। इसके कारण सब उनको ओम राधे कहने लगे, बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया।
सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। सूर्य की तरह अनंत प्रकाशमान, चंद्रमा की तरह शीतल है, अग्नि की तरह तेजोमय है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। सर्वशक्तिमान है। अनन्य भाव से, अव्यभिचारी भाव से मैं अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करती हूं। मेरा तो एक पिता परमात्मा, दूसरा न कोई। परमात्मा प्यार में, परमात्मा स्नेह में समा जाती हूं। असीम स्नेह की किरणें मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में, मैं स्वयं को परमात्मा की उस स्नेह की छत्र छाया में देख रही हूं। कितने न सौभाग्यशाली हो। मेरे पिता परमात्मा दिव्य चक्षु विधाता है और परमात्मा अपनी शक्ति से मेरे ज्ञान के चक्षु खोल रहे हैं। जिस ज्ञान के चक्षु से परमात्मा का वास्तविक स्वरूप मैं देख रही हूं। मेरे पिता परमात्मा सत्यम
शिवम सुंदरम है। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। जिस परमात्मा के लिए युगों युगों से ढूंढ रही थी, वह स्वयं मेरी पालना कर रही है। स्वयं परमात्मा ही बाप, टीचर, सद्गुरु और मित्र बनकर सर्व संबंधों से मेरी पालना कर रहे हैं।
मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से ही है। मैं हर कर्म साक्षी होकर करती हूं। करन करावनहार शिव बाबा। सभी कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त रहने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं सदा आत्मस्थिति में स्थित होकर इस शरीर को चला रही हूं। यह शरीर स्थूल है, मैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप हूं। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा पूज्य देव स्वरूप हूं। मैं शक्ति स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूं। मैं इस शरीर में रहते हुए शरीर के सर्व बंधनों से मुक्त हूं। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। दिव्य तेजोमय स्वरूप हूं। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म प्रकाश में शरीर के साथ विद्यमान हूं। मेरे आत्मिक प्रकाश से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। इसी को फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। मैं प्रकाश में फरिश्ता हूं। मैं इस शरीर के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हल्केपन का अनुभव कर रही हूं। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूं। इस देह से न्यारे इस धरती की आकर्षण से परे सूर्य चंद्र और नक्षत्रों से भी पार सूक्ष्म वतन
जा रही हूँ। फरिश्तों के महाराजा ब्रह्मा बाबा मेरा अति प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्ची, दोनों बाहें फैलाकर बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। बाप दादा का आह्वान स्वीकार कर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। बाप दादा की स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा सर्वगुण और सर्व शक्तियों से मैं संपन्न बन रही हूं। बाप दादा अपने वरदानी हाथों को मेरे सिर पर रखकर मुझे अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी
शांति का अनुभव करेंगे, स्वयं को भी शांत स्वरूप में देखेंगे। चले हम सब शांति में चले। सबसे पहले मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा आदि अनादि संस्कार है। 2 युग तक मैं अपने स्वधर्म में स्थित रही। परम धाम में भी मैं निराकारी अवस्था में साइलेंस की दुनिया में हूँ। 2 युग तक मैं पूज्य स्वरूप में हूँ। उस समय भी मैंने शांति का वरदान हर शक्ति को दिया, हर वक्त दिया। संगम युग पर मुझे शांति के सागर परम आत्मा मिल गए। मैं निमित्त हूँ। शांति की दुनिया स्थापन करने, अशांत आत्मा को शांति देने स्वयं परम आत्मा ने मुझे ड्रामा की नॉलेज दी। हर बात को फुल स्टॉप लगाना सिखाया। कोई बात, कोई व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमा
मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन, जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। दिव्यता की धनी मातु करुणामयी, तेरी महिमा है जग से निराली। शिव शक्ति बनी रूप ममतामयी, तेरी आभा अलौकिक रूहानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी।
छोटी सी कन्या मंडली में आई, देखा अलौकिक प्रकाश। बाबा ने उनको दिया नाम मम्मा, कहा करना जग का कल्याण। निश्चय हुआ हमको पालना दे सबको, बन गई यज्ञ की वो माँ। त्याग की मूरत, सत्यता की सूरत, अतुलनीय है उनका बलिदान। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी।
ओम शांति। मनुष्य जीवन में क्या चाहते हैं, ये तो सब मानेंगे कि हर एक मनुष्य जीवन में सुख और शांति चाहते ही हैं, और उसी सुख और शांति के लिए ही संसार के इतने पुरुषार्थ है जितने भी है, चाहे संसारिक पदार्थों के चाहे ईश्वरीय मार्ग के, जितने भी सब कोशिश है अनेकानेक। कोई समझते हैं संसारिक पदार्थों से कुछ सुख मिलेगा इसीलिए उसी की कोशिश करते रहते हैं। कोई समझते हैं कि नहीं, ईश्वरीय कुछ मार्ग अपनाने से कुछ उन्हीं से प्राप्ति होंगी, तो अनेकानेक कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आज नहीं हुई है, होती आई है बहुत काल से। लेकिन हमारे जीवन की जो सुख शांति की प्राप्ति कहें, वो हमारे को मिल नहीं पा सकी है जो हम चाहते हैं। तो ये समझना है कि वो चीज मिलने की कोई और तरीके से है, और उस देने वाला भी कोई जरूर और ही होगा। अभी और कौन? मनुष्य तो जो कुछ पुरुषार्थ और कोशिश कर रहे हैं उनका तो हम संसार देख रहे हैं, कैसा संसार हुआ है। लेकिन उसी संसार में कोई कहा जाता है अशांत और दुख का। अशांत दुख है तभी तो चाहते हैं नहीं सुख शांति। अगर सुख शांति होती तो फिर संसार, ऐसे क्यों कहते हैं वर्ल्ड पीस चाहिए, विश्व शांति चाहिए। फिर तो विश्व शांति और वर्ल्ड पीस ये सभी शब्द आते ही नहीं। उसकी माना है कि वर्ल्ड में पीस नहीं है, विश्व अशांत है। विश्व एक मनुष्य की बात नहीं है, 2-4 आदमियों की या लाखों आदमियों की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। तो उसकी माना विश्व अशांत है, तब तो कहते हैं विश्व शांति चाहिए। तो उसकी माना विश्व अशांत है। तो अभी विश्व की शांति और विश्व की सुख देने वाला तो विश्व का मालिक ही रहेगा नहीं। विश्व को सुख और विश्व को शांति देना कोई मनुष्य का काम नहीं है, उसका काम है जो विश्व का मालिक है। मालिक तो एक ही है जो क्रिएटर है। अभी वो क्रिएटर फिर कैसे देता है, कभी देता है, इन्हीं बातों को भी सबको समझना है। जो फिर स्वयं ही मालिक जो क्रिएटर है ना, वो आकर के समझाता है। ये समझाए भी कौन कि तुमको कैसे मिलेगा, वो कहता है इसीलिए मुझे ऐसी समझाने के लिए मुझे आना पड़ता है, और मेरे आने का समय है ये संगम। संगम समझते हो ना, कॉन्फ्लुएंस युग जिसको कहा जाता है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ही है जबकि हमारा ये चक्कर उसका अंत और फिर नए चक्कर का आद, गोल्डन एज का आद, कलह युग की अंत, आयरन एज की एंड और गोल्डन एज की आद, तो इसको कहा जाएगा संगम। तो उसी संगम, अभी ये संगम के बाद का भी बहुतों को मालूम नहीं है। 4 युग बहुत बतलाएंगे, पूछेंगे कितने युग है, तो शायद जो कुछ इन्हीं बातों में है वो बता देंगे भाई 4 युग है। कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलह युग। ये बता, अंग्रेजी में भी कहते हैं गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज। लेकिन ये कॉन्फ्लुएंस युग अथवा कॉन्फ्लुएंस टाइम, जिसी के लिए परमात्मा ने कहा है कि मैं युगे युगे आता हूँ, वो गीता में है ना। तो कईयों ने उसका अर्थ ऐसे समझ लिया है कि युगे युगे माना सतयुगे भी आता है, त्रेता युगे भी आता है, कलह युगे, द्वापर युगे, हर एक युग में आता है। तो इसीलिए समझते हैं युगे युगे का मतलब है हर एक युग में आता है। लेकिन हर एक युग में क्या करेगा आकर के? युग में, हर एक युग में तो काम ही नहीं है ना। सतयुग में क्या करेगा? सतयुग में तो है ही सतयुग, उसमें क्या आकर करके बनाएगा? वो आता ही है धर्म विनाश और धर्म स्थापना के लिए। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है
मीठे मीठे बाप दादा हमें ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर मनुष्य से देवता और राजाओं का भी राजा बनाते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी फैमिली है, परिवार है। तो आज मीठे मीठे बाप दादा परिवार में आने के लिए क्या करना पड़े वो सुना रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ, गोल्डन स्पून इन माउथ। तो दो प्रकार से वो प्राप्त हो सकता है। कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जाकर जन्म लेते हैं, लेकिन वो हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। सोने का चम्मच मुख में जन्म से ही पाते हो। ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीत पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1 है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और बाप आए हैं हमको विश्व का मालिक बनाने। नंबर 2 है इसमें, अपनी व्यवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान सतगुरु बाबा का कि बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ट्रस्टी भव। बाबा कहते हैं, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्जदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद हैं। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसीलिए कहाँ भी बंधन न हो। मन का भी बंधन नहीं कि क्या करूं, कैसे करूं, चाहता तो हूं पर होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का गुप्त अनुभव होता रहे। स्लोगन है आज का, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल स्वतः ही बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय और बोल सदा स्वतः ही बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।